हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा और स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि हम 6th के एनसीईआरटी कर रहे हैं, हमने 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। ये हमारा 7 टॉपिक रहेगा, जिसमें पहला ही हमारा क्वेश्चन रहेगा, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो जैसे कि ये टॉपिक में हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में हमसे पूछ रहा है कि बुद्ध ने जब पहली बार उपदेश दिया था तो बुद्ध ने जो ज्ञान है वो कहाँ प्राप्त किया था। बोध गया, बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो अपना ज्ञान है उस ज्ञान को मतलब बताने के लिए, उसका उपदेश देने के लिए सर्वप्रथम कहाँ पे गया था? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? यूपी, वाराणसी में। वहाँ पर उसने अपना उपदेश दिया, अपनी बातों को बताया कि क्या कुछ मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, और वहीं पर इसके स्तूप का निर्माण हुआ, तो उसको सारनाथ का स्तूप बोलते हैं। ये अमरावती का स्तूप कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। ये एमपी में है, भरूच एमपी में है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट स्तूप रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में क्या कुछ था, उसने क्या क्या बताया है। तो बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा बताया है। दुख का जो कारण है तृष्णा, मतलब इच्छाएं, जो हमारी लालसाएं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, वो हमारे दुख का कारण बनती हैं। उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, आत्म संयम, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल करके इंसान जो है वो अपनी जो तृष्णाएं हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन से मुक्ति पा सकता है। जब हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा तो आपको भी पता है कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ना हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी, ना हमारी इच्छाएं होंगी किसी से, ना हमें दुख होगा। तो ये दोनों ही कथन उसके सत्य थे। और ये किस में बताया गया? उसने 4 आर्य सत्य में बताया। उन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी हैं, बताई हैं, वो 4 आर्य सत्य हैं। उसमें उसने बताया कि इंसान दुखी है, मतलब ये संसार दुखी है, और दुखों का कारण क्या है? तृष्णाएं है, और इंसान तृष्णाओं से मुक्ति पा सकता है अगर वो अष्टांगिक मार्ग को अपनाए। तो ये सारे पॉइंट्स उसने अपनी शिक्षा में बताए हैं। तो ये दोनों जो है इसके राइट आंसर है। राइट आंसर जाएगा आपका सी। ठीक है, तो राइट क्या जाएगा? सी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन में जैन सिद्धांत के अनुरूप, मतलब कौन सा कथन है जो जैन के अनुरूप है? अभी तो हम बौद्ध के अनुरूप पढ़ रहे थे शिक्षाएं, अब इसमें जैन के अनुरूप बातें हैं, तो आप बताइए कौन सी राइट है। तो सबसे पहले अहिंसा का पालन करना चाहिए। आपको भी पता है जो जैन धर्म वाले बिल्कुल भी हिंसा नहीं कर सकते थे। मतलब हिंसा मीन्स ना किसी को हल्का सा भी दर्द ना हो, हल्की सी भी चोट ना हो। अहिंसा का पालन करना चाहिए। किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, न उसकी हत्या करनी चाहिए, क्योंकि सभी के अंदर जीवन है, सभी को भगवान ने जीवन दिया, सभी को जीने का हक है। तो ये राइट आंसर इसके दोनों ही, एक और दोनों राइट है। तो ये सारी उसकी शिक्षाएं हैं। आपको पता है महावीर स्वामी कौन रहे हैं? महावीर स्वामी जो हैं वो क्या थे? जैन के संस्थापक रहे हैं, या उनको वास्तविक संस्थापक बोल सकते हैं, या उसको तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर बोल सकते हैं, जिनका जन्म कहाँ होता है? वज्जी संघ में होता है। कहाँ पे होता है? वज्जी संघ में होता है। और एग्जैक्ट कुल पूछे तो लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमारी रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायी की शिक्षा को समझ सके, इसके लिए उन्होंने ऐसे क्या किया है? साधारण जन भी महावीर के बताई हुई बातों को समझ सके, ऐसा उन्होंने क्या किया? महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है। राइट है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि नीचे दिए गए कूट का जो है प्रयोग, सही उत्तर चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है साधारण जन भी उनकी जो शिक्षाएं हैं वो आसानी से समझ सके, और इसके लिए उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। उस वक्त आम जो भाषा थी, आम लोगों की जो भाषा थी वो प्राकृतिक, जैसे हम आपस में जो बातें समझते हैं, हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, आम जो हमारी भाषा होती है, तो उस वक्त प्राकृत भाषा थी जो आम लोग समझ सकते थे। तो उसी भाषा, मैंने कहा ऐसी भाषा में ज्ञान लिखो भाई जिसको लोग समझ सके, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया। तो दोनों ही कथन राइट है और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं पूछा अभी हमसे, तो नहीं में हम क्या करेंगे? नहीं वाला क्वेश्चन है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था है। बिल्कुल, इस जो स्त्री और पुरुषों में डिसिप्लिन बनाने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकते। बिल्कुल भी सभी व्यक्ति संघ में आ सकते हैं, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच वाला कोई सिस्टम नहीं था।
संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। बिल्कुल, बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। दास को अपने मालिक से अनुमति लेनी पड़ती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपनी माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये रॉन्ग है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा? डी, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो नहीं तो यही वाला है ना। ये पूछा है इसमें कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं या कौन कौन से बौद्ध संघ के नियम के अकॉर्डिंग बातें रही हैं, कि इसमें स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग प्रवेश था, मतलब अलग अलग जगह थी, अलग अलग रहना था, और सभी व्यक्ति इसमें आ सकते थे। संघ में जो बच्चे आएंगे तो वो अपने किससे पूछ के आएंगे? माता पिता से आएंगे। कोई विवाहित जिसकी शादी हो रखी है तो वो अपने पति से पूछ के आएगी। माता पिता तो बोल भी दे, पति ना बोले तो उसको अलाउड नहीं था। उसके बाद अगर दास है तो अपने मालिक से पूछ के आता है। तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट करेंगे हम, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुफाओं को विहार कहते कह रहे हैं कि जो गुफाएं थी, जगह जगह गुफाएं, तो उनको काट कर एक विहार बना दी गई, मतलब रहने की जगह बना दी गई या ठहरने की जगह बना दी गई, या आप कहीं जा रहे हो रास्ते में रुक गए, तो इसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन पर विचार करना है। विहार बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणाएं की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थान में बदल गई। पहले तो वो सिर्फ शरण लेते थे, बैठते थे, बाद में वहाँ पे रहने लगे थे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ये राइट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। ये कह रहे हैं कि क्या ये विहार के बारे में पॉइंट ठीक है? भाई विहार पहले तो शरण स्थली थी, बाद में निवास स्थान बन गई, और जगह जगह जो भूमि दान दी जाती थी, कोई बिजनेसमैन है, भूस्वामी है, उन्होंने ज़मीन को दान दे दिया और वहाँ पे बड़े बड़े विहार बना दिए जाते थे, ठीक है। एज इट इज़ गुफाओं के भी होते थे और ऐसे भी बनाए जाते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, वो रुक जाया करते थे, निवास करते थे। तो ये राइट है। जैसे धर्मशालाएँ होती हैं और रेस्ट हाउस जिसको बोल सकते हैं, वो विहार होते थे जैन धर्म में। तो ये 1 और 2 दोनों ही राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको मिलान करना है चारों। ये आश्रम व्यवस्था है, मतलब आपको पता है ना, जब हम उत्तर वैदिक काल के बाद पढ़ते हैं पॉइंट कि 4 सूत्र काल में आती हैं, उस चौथी व्यवस्था, वैसे 3 चलती हैं पहले, बाद में चौथी आती है। तो ये क्या था कि ये 4 व्यवस्थाएं हैं एक लाइफ के जीवन की, मतलब एक इंसान की लाइफ की। हम और आप कोई मेंबर हैं और हमारी लाइफ को 4 पार्टों में बांटा गया है कि हम पहले एजुकेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम गृहस्थ मतलब अपने क्या करेंगे, विवाह वगैरह करेंगे, और उसके बाद फिर हम वन में चले जाएंगे, उसके बाद हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएंगे। तो हमारी लाइफ को 4 पार्टों में बांटा गया है। तो आपसे पूछा गया इन 4 पार्टों का मिलान करना। इनमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का तो पता चल जाता है कि ब्रह्मचर्य है सादा जीवन बिताकर क्या करना हमें, वेदों का, जहाँ पर वेदों के अध्ययन की बात आ रही है वो ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ में जहाँ विवाह की बात आ गई तो वो गृहस्थ हो गया। वानप्रस्थ में आ गई जंगल में रहकर साधना और संन्यास, और इनमें 2 में कन्फ्यूज़न होता है। वानप्रस्थ जंगल में रहकर साधना और संन्यास सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना संन्यास होता है। इसमें सब कुछ त्यागना होता है सन्यासी बनने पे। और वानप्रस्थ का मतलब होता है जंगल में रहकर साधना करना। तो ये राइट आपको चीज़ें जो याद रखनी है वो कैसे याद करनी, कि सबसे पहले हम एजुकेशन प्राप्त करेंगे स्टार्टिंग में ही, वो वेदों को अध्ययन करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो गृहस्थ है, गृहस्थ वाली जो हमारी लाइफ है वो कैसी रहेगी, गृहस्थ वाली लाइफ हमारी वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, इसमें विवाह करके हम अपनी फैमिली के साथ रहें। उसके बाद जब घर परिवार सब कुछ हो जाता है और हम मतलब 50 साल तक अपनी फैमिली में टाइमिंग में आपके बेटे पोते वगैरह जो कुछ भी हो जाते हैं, आपको फिर जंगल में जाना है। चाहे आपको फैमिली भी लेके जा सकते हो, अकेले भी जा सकते हो साधना करने के लिए। उसके बाद संन्यास, संन्यास में आपको सब कुछ छोड़ना होगा, घर परिवार, और आप सन्यासी बन सकते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर मिलेगा आपको वो बी मिलेगा, ठीक है। कौन सा है? बी। नेक्स्ट चलते हैं। आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो ये राइट है, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का अनुसरण करना होता था। राइट है, बट ये दोनों कथन तो सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, क्योंकि वेद ना पढ़ना आश्रम व्यवस्था में और पतियों के अनुसरण करना ये एक दूसरे से नहीं मैच होता, क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार तो उनको पहले से ही छीन लिया गया था। वेद तो वो पहले से ही नहीं पढ़ रही थी, तो वेद पढ़ने का अधिकार या वेद लिखने में जो उत्तर वैदिक के बाद उनका कोई रोल इसमें नहीं रहा था।
तो कुल मिला के एक दूसरे राइट है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। उपनिषदों में संकलित वार्तापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहे कि उपनिषदों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। उपनिषद पता आपको, उपनिषद होते 108 उपनिषद हैं। उपनिषद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इनको पढ़ते इनके बारे में वेदांत भी बोलते हैं इनको। उपनिषद वेदों के जो अंत में लिखे गए हैं। उप प्लस निषद मतलब गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, उसको उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, आपस में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप और संकलन होता, बातें होती है, डिस्कस होता, फिर लिखी जाती है चीज़ें, यही उपनिषद कहे जाते हैं। ठीक है, इनमें जो उपनिषद वालों ने माना है कि दुनिया में कुछ ऐसा है जो मरने के बाद भी रह जाता है, जिसको आत्मा कहते हैं, और आत्मा तथा ब्रह्म एक ही, ऐसा उन्होंने माना है, तथा सार्वभौम आत्मा का रूप है। ये पॉइंट उपनिषद वालों की तरफ से माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा उपनिषद की तरफ से जो बातें हुई है, वार्ताएं हुई, उनमें कौन सा सही कथन नहीं है। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा हुआ करते थे, तो ये राइट है। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारक भी, बिल्कुल ये गार्गी भी है, काफ़ी इसमें रोल अदा करती है उपनिषदों में भी। उसके बाद विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लेती थी, बिल्कुल लेती थी। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में भाग लिया, मतलब ये गलत है। सिर्फ एक ही अपवाद है सत्यकाम जबाल का, जो एक निर्धन व्यक्ति, दासी का पुत्र था, दासी के नाम पर इसका नाम पड़ा था, तो उसने तो इसमें उपनिषदों में भाग लिया है। बाकी जो है किसी भी निर्धन व्यक्ति का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर गार्गी के बारे में आपसे पूछा जाए कि गार्गी कौन थी, तो जो गार्गी रही है वो एक ऋषि थे, याज्ञवल्क्य। ठीक है, एक ऋषि रहे हैं याज्ञवल्क्य, उनकी पत्नी रही थी, ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी। उन्होंने वेदों की रचना में काफ़ी योगदान अपना दिया है गार्गी ने, और कई शस्त्रार्थ में भी भाग लिया। शस्त्रार्थ मतलब होता है जब जहाँ डिस्कस होता है, तर्क वितर्क पे बातें होती हैं और ऋषि मुनि बैठे होते हैं, तो ये वहाँ बैठ के अपना पक्ष रखा करती थी। तो गार्गी का काफ़ी रोल हमने सुना है। और निर्धन व्यक्ति में जो हमने अपवाद पढ़ा है सत्यकाम जबाल का। वो सत्यकाम जबाल का जो नाम है उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था, और उसके मन में जो सत्यकाम जबाल, आपने इस छांदोग्य उपनिषद में इसके बारे में जिक्र मिलता है, और ऐसा कहते हैं कि सत्यकाम जबाल है, उसके मन में ज्ञान जानने की, सत्य जानने की बड़ी इच्छा रहती थी कि ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, उसकी खोज मैं करूं। तो जो सत्य काम है उसको उसने गुरु बना लिया था ऋषि गौतम को, और उसका विद्यार्थी बन गया था, और उसने जल्द ही सब ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो ये सत्य काम से रिलेटेड कहानी है। आपसे नहीं पूछा गया ऑप्शन में, तो नहीं आपका ये रहेगा। ठीक है, तो नहीं वाला जो आंसर है कि उपनिषद में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निर्धन व्यक्ति बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते थे, सिर्फ एक अपवाद है, वो सत्यकाम जबाल का है जो निर्धन था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी आपसे सही नहीं पूछा गया, तो क्या कह रहे हैं, क्या सही नहीं है। एक मिनट। तो पहला पॉइंट रहेगा, जैन धर्म का समर्थक मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया है। जैन धर्म का जो समर्थन है मुख्यतः व्यापारियों के द्वारा किया गया, बिल्कुल राइट है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना होता था। इसमें बताया जा रहा है कि जैन धर्म को ज़्यादातर लोग जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, जिन्हें जैनी कहा गया है, जो अब बनिए जिनको कह देते हैं, वो लोग ज़्यादातर जैन धर्म को सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि वो कोई ऐसा काम नहीं करते थे। क्षत्रिय है वो युद्ध करते थे, किसी न किसी को मारते थे। ठीक है, शूद्र हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या कार्य करते थे, मतलब साफ़ सफाई का करते थे, कीड़े मकोड़े या गंद कुछ भी है वो उनसे कार्य होता था। और जो आप ये बोल सकते हैं किसान हैं, वो भी क्या करते थे भाई, किसान है तो हल चलाएगा, कीड़े मकोड़े वगैरह मर ही जाएंगे हल के नीचे, तो वो भी उसमें नहीं कर सकते थे। तो ये सब आपको याद रखना है बाद में। और इन्होंने सबसे मेनली अहिंसा को, जैन धर्म वालों ने अहिंसा को माना है, तो किसी से हिंसा नहीं होनी चाहिए। बाद में सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जो जैन धर्म है वो गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया था, तो ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं जो हैं यूपी के कुशीनगर नामक स्थान से प्राप्त हुई, ये बिल्कुल रोंग है। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो हमें जो वर्तमान में मिली है वो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर क्या है, वो शिक्षाएं संकलित हुई थी, वहाँ से हमें मिली है, न कि कुशीनगर से। ये कुशीनगर जो है इसका रोल बौद्ध धर्म से है। जैन नाम के
जैन नाम से जाने वाले महावीर के, मतलब इसमें जो, एक मिनट, राइट आंसर तो मैंने बताया नहीं पूछा है, तो राइट आंसर ये है, ये वाला। आगे चलते हैं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। तो जैन के जो रूल्स थे, जैन के रूल्स के अनुसार हमें बताना है इनमें कथन कौन सा राइट है। तो पहला कथन जो रहेगा, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। बिल्कुल, जितना आपको खाना है उतना ही आपको मांगना है, बाकी सेविंग नहीं रखनी है। ये राइट था। सादा जीवन आपको जीना है, पूरी ईमानदारी से रहना, चोरी नहीं करनी, सख्त हिदायत थी, चोरी नहीं करनी है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन त्यागना होता था, पुरुषों और वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग होना था। वहीं से उन्हीं के वस्त्र पहनने हैं, जो ब्रह्मचारी के वहीं वस्त्र मिलेंगे, वैसे वस्त्रों वगैरह का त्याग करना होता था उनको। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 1, 2, 3 तीनों रहेंगे, तीनों ही रहेंगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपका रहेगा 3। ठीक है, 1 मिनट, 3, ये वाला 1, 2, 3, अरे कहाँ चला गया, 1, 2, 3। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है कि उन्हें भोजन के लिए, शिक्षा के लिए सिंपल जीवन जीना होता था, ईमानदारी से रहना होता था, चोरी नहीं करनी होती थी, ब्रह्मचारी के पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों से ही सब कुछ त्यागना होता था। कुल मिला के थोड़ा सा खाना खाना, 1 जोड़ी बिस्तर उन्हें रखना, 2 जोड़ी कपड़े पहनने, एक लिमिटेड चीज़ें होनी चाहिए थी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्ध और जैन के युग, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। कुल मिला के कह रहे हैं कि बुद्ध और जैन टाइम तो चल रहा था, और साथ साथ कुछ अन्य विद्वान भी थे जो खोज कर रहे थे, और उनमें एक पाणिनि भी था। तो पाणिनि के जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने संस्कृत भाषा की रचना की है। तो वो कौन सी रचना है, किससे संबंधित है? तो आपको भी पता है, पाणिनि ने व्याकरण से संबंधित जो बुक है अष्टाध्यायी लिखी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रही है। इस बुक में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, और इसमें इन्होंने बीजगणित के सूत्रों को काफ़ी मिलते जुलते हैं, जो आपके बीजगणित के सूत्र होते हैं उनसे काफ़ी मिलते जुलते हैं इनके स्वर और व्यंजन के क्रम। ठीक है, और इन सूत्रों का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया था, एक लघु सूत्रों के रूप में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो इनकी बुक पूछे अष्टाध्यायी है। ठीक है, क्या लिखा उसमें, स्वर व्यंजनों को क्रम से सूत्र बनाकर लिखा हुआ है। और ये किसकी बुक है, ये पाणिनि की है। किस पर आधारित है, व्याकरण पर। नेक्स्ट चलते हैं। जरथुस्त्र, मतलब ये एक व्यक्ति है। ठीक है, कहाँ का, ईरानी पैगंबर है, ये ईरानी पैगंबर बोले जाते हैं जरथुस्त्र। इनकी शिक्षाएं के बारे में क्या कथन इसमें सही है? तो ये जो कथन दिए गए हैं इनके बारे में आपको बताना है। ये ईरान से थे और इन्होंने बुक्स लिखी थी, बुक का नाम था जैन अवस्था। ठीक है, कौन, इनकी शिक्षाओं के संकलन को क्या बोलते हैं, जैन अवस्था। मतलब बुक नहीं लिखी इन्होंने, बताए अपने विचार, इन्होंने अपनी बातें बताई, अपने विचार बताए, और आपको पता है बाद में ये चीज़ें संकलित होती है। मैंने कल को आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, दूसरे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें बताई, और आप सब ने मिलकर एक जगह रख दी, वो बुक लिख दी एक जगह की, उन्होंने हमें ये बताया, उन्होंने हमें ये बताया, और एक जगह इकट्ठा करने के बाद किसी बुक का नाम डाल दिया। तो वो बुक का नाम था जैन अवस्था। इसमें क्या था कि जो भी उसकी शिक्षाएं थी, जो भी उन्होंने बताई थी, उस ग्रंथ में लिखी हुई है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। ये कह रहे जो ग्रंथ है या इसकी शिक्षाएं हैं, इनका जो मूल सूत्र रहेगा वो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। दोनों ही राइट आंसर है। तो इनका जो राइट जाएगा वो 1 और दोनों ही राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का संकलन, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बौद्ध अनुयायियों के अनुसार। जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथाएं वे कहानी होती है जो आम लोगों में प्रचलित होती है। जैसे हमने कहा तुम्हें एक कहानी सुनी, हमारे बाबा दादा परदादा हमें कोई कहानी सुनाते हैं, आम कहानियाँ। ये किसने लिखी थी? ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखी गई थी। तो आम लोगों में चलने वाली कहानियों को एक जगह लिखना, संकलित कर देना जातक कथाएं कहती हैं। जैसे बौद्ध से रिलेटेड कोई कहानी है, बुद्ध से मिलने कोई आया और पूरी कहानी उसने बताई,
जैसे एक महिला से रिलेटेड कहानी थी कि मेरे बच्चे को जन्म दे दो, मेरे बच्चा मर गया है उसको पुनर्जीवित कर दो। तो वो वाली जो कहानी है आम कहानी होगी। दूसरा, बुद्ध के साथ किसी ने मिसबिहेव, वो आम कहानी होगी। ये सारी कहानियों को एक जगह संकलित करना, ये जातक कथाएं कहलाती है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा था, 7 टॉपिक था और कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो 8th और 9th आएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।